हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन टिप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने MPSC SSE 2020 की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी जाए, इसलिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, इस वीडियो में आज हम आपको SSE 2020 एग्ज़ाम्स की डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे और भी जो बाकी रह गई है। तो सबसे पहले बतला दें कि इसमें टोटल वैकेंसी 161 है और इसी के अंदर जो पॉइंट नंबर यहाँ आप नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, इसमें 8 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें इंस्पेक्टर सर्टिफाइड स्कूल एंड इक्वलेंट पोस्ट ये 88 है। इस तरह से कुल 161 पोस्ट हैं, जिसमें और इसकी एग्ज़ाम डेट है राज्य सेवा पूर्व परीक्षा की SSC की एग्ज़ाम डेट है संडे 21 अगस्त 2022 और मेन एग्ज़ाम जो होता है, यानी कि जो प्री एग्ज़ाम में जो लोग पास होंगे 21 अगस्त 2022 के, वो लोग मेन एग्ज़ाम दे सकेंगे। और ये एग्ज़ाम होगा 21, 22, 23 इन 3 तारीख जनवरी 2023 को। और जो पे स्केल होता है, सैलरी होता है, इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है उसके मुताबिक जो आपका पे स्केल होता है, सैलरी, वो होता है क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर के पे मैट्रिक के बराबर, क्योंकि ये सारी पोस्ट क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, जिसमें सबसे पहले एज देखते हैं। एज 1 सितंबर 2022 को मैक्सिमम एज ओपन कैंडिडेट 38, कास्ट 43 और हैंडीकैप वाले 45। ये लोग जो 1/9/2022 तक जिनकी ये एज है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी ओपन 38 के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। कास्ट वालों के लिए एज लिमिट 43 है और हैंडीकैप के लिए 45 है। इसी के साथ जो है तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हम देखते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना, BA, BSc, BCom, BCA, कोई भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। साथ या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मंजूर शुदा ग्रेजुएशन के इक्वल जो डिग्री है वो होना ज़रूरी है। साथ ही मराठी का नॉलेज आपको होना कंपलसरी है, आपको मराठी का मालूमात इन्फॉर्मेशन। एग्ज़ाम चांस की यहाँ पर लिमिटेशन आ चुकी है अब 2021 से कि आप ये एग्ज़ाम कितने मरतबा दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट जो है अपने 6 टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं। SC ST कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम्स की लिमिट लागू नहीं है, वो कितने बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। EWS और हैंडीकैप और कास्ट कैटेगरी वाले सभी कैंडिडेट के लिए 9 मरतबा चांस दिया गया है MPSC एग्ज़ाम देने का। एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम होता है ये 3 टप्पों में होता है, 3 स्टेप में। पहला होता है प्री एग्ज़ाम जो 400 नंबर का होता है, दूसरा होता है मेन एग्ज़ाम जो 800 नंबर का होता है, तीसरा होता है इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होता है। यानी कि जो लाखों कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से चंद हज़ार कैंडिडेट सेलेक्ट होकर मेन एग्ज़ाम देते हैं और उन चंद हज़ार में से सैकड़ों जो है तो सेलेक्ट होकर, चंद सौ सेलेक्ट होकर इंटरव्यू देते हैं और उन इंटरव्यूज़ में से फिर सिलेक्शन होता है मेरिट बेस पर। ये हो गया एग्ज़ाम्स का कितने स्टेप में होता है। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1/6/2022, 1 जून 2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी फ़ीस है, जो कैटेगरीज़ की फ़ीस, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है, वो ओपन कैटेगरी के लिए है 544 रुपये और कास्ट कैटेगरी के लिए, जिसमें EWS भी आता है, 344 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है। और GST और एग्ज़ाम बैंक का जो है बैंक की फ़ीस वगैरह ये अलग से इसके अंदर इंक्लूड होंगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, MPSC की वेबसाइट पर जाकर ही ये आपको फॉर्म भरना होगा। चलिए, अब इसके बाद ये यहाँ पर आप देख रहे हैं mpsconline.gov.in पर पूरी तरह से डिटेल से ये पढ़कर ही आप फॉर्म फिल करें, पूरी इन्फॉर्मेशन एक मरतबा पढ़ के। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं, या कमेंट कर या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमसे जितनी इन्फॉर्मेशन होगी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको देने की पूरी। अब देखते हैं जो
एसएससी रियासती सर्विस यानी इब्तदाई इम्तिहान रियासत सर्विस का इसका निसाब क्या है, सिलेबस क्या है। पहला पर्चा जिसमें प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं और पहला जो पेपर होता है वो 200 मार्क का होता है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है रियासत, कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मौजूदा वाक़यात। पॉइंट नंबर 2 है भारत की तारीख़, महाराष्ट्र के लिए खुसूसी हवाले के साथ, और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जद्दोजहद आज़ादी। पॉइंट नंबर 3 है महाराष्ट्र, भारत और आलमी जुग्राफिया, जिस्मानी, समाजी, इक़्तिसादी जुग्राफिया, महाराष्ट्र, भारत और दुनिया का इसमें सभी चीज़ें ली गई हैं। पॉइंट नंबर 4 है महाराष्ट्र और भारत, सियासत और गवर्नेंस, आइन, सियासी निज़ाम, पंचायती राज, शहरी गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, हुकूक़ के मसाइल। 5 नंबर है इक़्तिसादी और समाजी तरक्की, पायदार तरक्की, जिसके अंदर आता है पायदार तरक्की, गुर्बत, इंक्लूज़न, आबादी, सोशल सेक्टर इक़दामात वगैरह। 6ठा पॉइंट है आम मसाइल, माहौलियाती, इकोलॉजी और मौसमियात वगैरह, मौसमियात की तब्दीली वगैरह पर चीज़ें इसके अंदर दी गई है। 7वां नंबर है जर्नल साइंस, और यानी कि अगर आप ये पहला पेपर देख लिए तो इसमें आपको एक आ जाता है हमारा तारीख़, जुग्राफिया, शहरियत और साथ ही साथ साइंस। ये सभी सब्जेक्ट इसमें आगे हैं पहले पेपर में 200 नंबर में। और सेकंड पेपर जो होता है 200 नंबर का, ये 80 सवालात होते हैं। इसमें 1 सवाल 2.5 नंबर का होता है। अब देखिए सेकंड पेपर में हम देखते हैं क्या क्या है। पहला है आकलन क्षमता यानी कि तफ़हीम, आपके समझने की सलाहियत। दूसरा है पॉइंट इनफरादी महारत और इजहार ख़्याल से मुतल्लिक़ा महारतें। तीसरा पॉइंट है मंतकी इस्तदलाल और तजज़ियाती सलाहियत। चौथा पॉइंट है फ़ैसला साजी और मसाइल हल करने की सलाहियत। 5वां पॉइंट है उमूमी ज़हानत, उमूमी ज़हनी सलाहियत। 6वां पॉइंट है बुनियादी आदाद और उनका ताल्लुक़, उसकी वसअत। ये क्लास 10 10वीं जमात की सतह का होता है। उसके बाद मवाद की तशरीह, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, इन सभी मवाद के बारे में इसमें पूछा जाता है। इसकी भी सतह 10वीं जमात तक होती है। और 7वां पॉइंट है आखिरी जो है मराठी और अंग्रेज़ी ज़बान दानी की तफ़हीमी महारतें, जिसके अंदर पैराग्राफ वगैरह भी आते हैं, और ये क्लास 10th और 12th के लेवल के होते हैं। अब सेकंड पेपर देखा जाए तो आप देखिए सेकंड पेपर पूरा का पूरा यहाँ टेट एग्ज़ाम का सिलेबस है हमारा। और जो फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट, जो 100 नंबर के 100 सवालात होते हैं 200 नंबरात के, 1 सवाल 2 नंबर के लिए होता है। इसके अंदर जो टोटल सब पॉइंट्स है, टोटल टॉपिक्स है, ये टोटल टॉपिक्स हमारे महा टीटी के टॉपिक्स है। यानी अगर आप महा टीटी और टेट का अच्छे से तैयारी कर चुके हैं तो आप एमपीएससी में भी आपको आसानी से मार्क्स दे सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज़ है कि आपने महा टीटी उर्दू में दिया था, यहाँ पर आपको ये मराठी में देना है। तो वही चीज़ें मराठी में क्या कहते हैं ये आप समझ लीजिए। पेपर बायलिंगुअल लैंग्वेज में आता है, यानी कि सवाल मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। अगर आपको मराठी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप साथ ही साथ इंग्लिश में देखकर उसका जवाब दे सकते हैं। एक ख़ास बात इसमें है, वो है नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम कैसे है कि 4 सवाल अगर गलत आते हैं तो उसके ऊपर आपका 1 सही सवाल के नंबरात कम कर दिए जाते हैं। तो ये सारी तफसीलात हमने आपको आज दी है। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि आपको सभी मालूमात बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी और सभी मालूमात समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फ़ुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद तलबा है, जो बेरोज़गार है, वो इस एग्ज़ाम्स को देकर रोज़गार हासिल करने की कोशिश में मेहनत कर सकें। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की।